नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है ट्रेन और ट्रेन का ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत चले। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रमशः 350 मीटर और 200 मीटर की लंबाई वाली बुलेट ट्रेनें ए और बी एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ रही है। धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दो ट्रेन लेते हैं। पहला ये ट्रेन हो गया जिसे हम ए मान लेते हैं, इधर से क्या हो गया, ए दूसरा ट्रेन हो गया जिसे हम क्या मान लेते हैं, बी। पहले ट्रेन की लंबाई कितना है, 350 मीटर। इसकी लंबाई कितना है, 350 मीटर है। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर है। और पहले ट्रेन की जो चाल दिया है वह कितना है, पहले ट्रेन की चाल जो दिया है वह 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे ट्रेन की चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि धीमी ट्रेन को पार करने के लिए तेज ट्रेन के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। वैसे जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत में चलते हैं तो उनके जो चाल होते हैं आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, दोनों ट्रेन की जो लंबाई होता है उसी का योग क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो आपसे समय पूछा है तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहां दूरी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनों का योग। तो ये 350 मीटर है, 350 धन ये कितना है, 200 मीटर बटे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनों की चाल का योग। पहला ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, दूसरा ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसमें गुणा करेंगे कितने का, 5/18 का। 5/18 का क्या होगा, गुणा होगा। तो यहां देखते हैं 350 में 200 जोड़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 550। 18 बटे में यहां पर है, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा। 100 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180। गुणे कितना हो गया, 5। अब क्या करेंगे, काटेंगे। 18 × 18 हो गया, 18 दहा में 180 हो जाएगा। एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5 5 × 5 हो जाएगा। अब यहां क्या बचा है आपका, केवल 11 बचा है। तो जो तेज वाली ट्रेन है धीमी वाली ट्रेन को 11 सेकंड में क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है, 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही है। कितने समय में, सेकंड में वे एक दूसरे को पार करेंगे। साथियों, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे दूसरा भी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, पहले ट्रेन की जो लंबाई दिया है वह 550 मीटर है। दूसरे ट्रेन की लंबाई जो दिया है वह कितना है, 650 मीटर है। पहले ट्रेन का जो चाल दिया है 68 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और जो दूसरे ट्रेन की चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। यही क्वेश्चन में दिया है, कहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो वैसे हमें पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो दूरी क्या हो जाएगा, जब एक ट्रेन दूसरे को पार करता है तो दोनों ट्रेनों का योग ही क्या हो जाएगा, दूरी। तो कितना है 550 और कितना है 650, 550 धन कितना हो जाएगा 650 बटे में क्या हो जाएगा आपका, जब दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चाल आपस में जुड़ेंगे, तो आपका हो गया 68 प्लस कितना हो जाएगा 40। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, जब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 का इसमें क्या होगा, गुणा होगा, 5 बटे क्या हो गया 18। अब यहां देखते हैं 550 में 650 जुड़ेगा तो फिर कितना हो जाएगा 1200। 18 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1200 गुणे 18 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 68 में जब 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, गुणे कितना हो गया 50। 18 कन 18, 18 छक्का 108 होता है। यहां पर देखिएगा 6 कन 6 और 6 दूनी 12, ये 200 हो गया। 5 कन 5, 5 चौक 20, तो यहां पर क्या जीरो उतरेगा, कितना आ गया 40। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। ठीक साथियों, साथियों तीसरा क्वेश्चन है, दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। तद अनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो समान लंबाई की क्या है रेलगाड़ियां। तो एक रेलगाड़ी ए हो गया, दूसरा बी मान लेते हैं, इसका लंबाई कितना है, चलिए एक रेलगाड़ी ए हो गया, दूसरा ए हो गया है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, समान है। अगर इसका लंबाई यल है तो इसका भी लंबाई कितना होगा, यल होगा। पहले रेलगाड़ी की चाल कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे रेलगाड़ी की चाल है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को 6 सेकंड में क्या करते हैं, पार करते। ये जो पार कर रहे हैं ना, कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 6 सेकंड में। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो आपका क्या होता है, दूरी बराबर अगर देखें तो क्या हो जाता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय होता है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ियों का योग, तो यल प्लस यल तो कितना आ जाएगा 2l हो जाएगा। चाल कितना हो जाएगा, 65 में 85 को जोड़ेंगे, 65 धन कितना हो गया 85। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या होगा, गुणा होगा। और समय कितना ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा। यहां इसको हम काट के हल्का कर सकते हैं, 6 कन 6 छात्रिक 18। यहां पर देखिए 65 में 85 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 150। नहीं देख लीजिए, 5 5 10 हो गया, 8 और 6 14, हासिल एक था 15 हो गया। गुणे कितना हो गया 5/3। इधर देखिएगा गुणे 2 में है, बराबर किधर आएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, इधर बटे में क्या हो जाएगा 2। तो यल बराबर यही प्राप्त होगा। तो इसको हम काट के सरल कर लेते हैं। यहाँ 3 दूनी 6, 6 कन 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। 25 को गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 125 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई होगा वह कितना हो जाएगा 125 मीटर, जो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। चौथा क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जिनमें से प्रत्येक की लंबाई
200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही है, वे 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो साथियों, दो ट्रेन है और दोनों की लंबाई क्या है, समान है। जो कितना दिया है, 200 मीटर। पहले ट्रेन की लंबाई 200, दूसरे ट्रेन की भी लंबाई कितना हो गया, 200 मीटर हो गया। जिसमें एक ट्रेन की चाल कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेते हैं, 10 सेकेंड। कितने समय में एक दूसरे को पार करते हैं, 10 सेकेंड में। तो पूछा गया है दूसरे ट्रेन की चाल क्या होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। तो चाल क्या हो जाता है, जब विपरीत दिशा में चलता है तो दोनों ट्रेन की चाल जुड़ जाता है। पहले ट्रेन की चाल कितना हो गया, 90 हो गया। दूसरे ट्रेन की चाल मान लेते हैं st। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। पहले ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 है। दूसरे ट्रेन की भी लंबाई 200 है। तो 200 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 400 बटे एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड ले रहा। तो यहाँ 10 0 1 0 इससे कैंसिल कर देते हैं। 5 1 5 हो गया, 5 40 हो जाएगा। 18 का गुणा इधर कर देते हैं। 18 का गुणा 8 में करते हैं तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 18 8 144 144 हो गया। ये 90 है, बराबर को दूसरे तरफ लेकर जाएंगे, माइनस का 90 हो जाएगा। तो st 2 कर सकते हैं, दूसरे ट्रेन का कहा है। तो 44 में से 90 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरे ट्रेन की चाल हो गया वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंडों में पार कर लेती हैं। तद अनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, जो आपका पहला ट्रेन है उसका लंबाई कितना दिया, 150 मीटर। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 120 मीटर। दूसरे ट्रेन की चाल दिया है 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली वाली ट्रेन का चाल पूछा है, st1 का मान पूछा है। एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेते हैं। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेता है, 10 सेकंड। तो आपसे चाल पूछा है, तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। तो पहले ट्रेन की चाल पूछा है तो पहला ट्रेन क्या हो गया, st1 प्लस दूसरे ट्रेन की चाल कितना है, 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 का गुणा कर दिए, बराबर दूरी कितना हो जाएगा, 150 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 270। कितने समय में पार कर रहे थे, 10 सेकंड में। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा क्या प्राप्त होगा, 227 गुणे 18 बटे कितना हो गया, 5। इसको बराबर को दूसरे तरफ लेकर जाते तो माइनस हो जाएगा 43.2। तो 27 गुणे 18 बटे 5 माइनस, इसका हर समान करने के लिए इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 3 15 1 16 हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 1 कितना हो जाएगा, 21। एक अंक पर दशमलव लगाएंगे और इसका भी बट्टे कितना है, 5। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों का हर समान हो गया, बीच में माइनस चिन्ह क्या हो गया, 5। यहाँ देखिए 18 को गुणा 27 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 486।
माइनस कितना हो गया 216 बटे कितना 5। अब घटाएंगे, घटाने पर कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 1 घटेगा 7 आ जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा 2 बटे कितना हो गया 5। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचम 25, बचा 2 20 हो गया, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों 7वां क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक ही समय में बेंगलोर और चेन्नई से चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन से दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक ने जब दूसरे के साथ देखा है तो 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो यहाँ पर क्या है, पहले ट्रेन की जो चाल है वह कितना है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों दोनों के द्वारा समान समय लग रहा है, तो दूरी अगर देखेंगे तो फिर कितना हो जाता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना था 95, समय टी मान लेते हैं। और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसका चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन समय वही ले रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 गुणे टी। दूसरे वाली ट्रेन के द्वारा इतना दूरी तय किया जाएगा, पहले के द्वारा इतना दूरी तय किया जाएगा, लेकिन जब दोनों लोगों ने देखा तो कितना 180 किलोमीटर अधिक यात्रा तय की। तो ये वाला जो ट्रेन है ना, ये क्या है 180 किलोमीटर की यात्रा अधिक तय की है। जब अधिक तय की है तो फिर क्या करेंगे, इसमें से एक हटाएंगे, दूरी बराबर कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ 95 में से 80 घटेगा, कितना हो जाएगा 15 टी बराबर 180। 15 एकन 15, 15 एकन 15 दूनी कितना हो गया 30। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 12। टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 घंटे। कितना समय हो गया 12 घंटा हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है। तो दोनों के बीच की दूरी तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी। तो पहले ट्रेन के द्वारा 12 घंटा, दूसरे भी ट्रेन के द्वारा 12 घंटा। अगर पहले ट्रेन का चाल देखें तो कितना हो गया है आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे ट्रेन की चाल 95 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के द्वारा कितना समय लग रहा है 12 घंटे लग रहा है। पहली ट्रेन के द्वारा दूसरी भी ट्रेन के द्वारा 12 घंटे लग रहा है। तो यहाँ कर लेते हैं 95 गुणे 12, और फिर आपका 80 गुणे कितना हो गया 12। अब इसका गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, हासिल 6 हो गया, 12 9 108। 108 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 114। 100 कितना हो गया 14। बांगे तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। इसको जोड़ते हैं, 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे 0 आएगा, 4 6 10 हो जाएगा। हमारा 1 और 9 10, हासिल 1 था तो कितना हो गया 11, हासिल 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 11। तो कितना दूरी हो जाएगा, ये दूरी जो हो जाएगा 2100 किलोमीटर, जो इसका डी ऑप्शन क्या है सही है। 8वां क्वेश्चन है, दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
तो साथियों दोनों ट्रेनों के द्वारा सेम समय में क्या देखा जाता है कि जो दूसरी वाली ट्रेन है वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। तो अगर दूरी बराबर देखते हैं तो क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितना है, दूसरी ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों ट्रेनों के द्वारा मानते हैं कि कितने समय के बाद मिलते हैं, टी घंटे के बाद। तो 45 गुणे टी हो जाएगा दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, और पहली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 40 गुणे टी। लेकिन जो आपका दूसरा वाला ट्रेन है 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, तो इसके दूरी में से ए वाला दूरी घटाएंगे जो बराबर के कितने हो जाएगा, 20 किलोमीटर। 45 में से 40 घटेगा, 5t बराबर कितना हो गया, 20। 5 एकन 5 चौक कितना हो जाएगा, 20। t बराबर कितना हो गया, 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगा, 4 घंटा लगा। अब आगे देखते हैं, कुल दूरी पूछा, दोनों स्टेशनों के बीच की कुल दूरी कितना है। तो पहले ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 40 गुणे 4, और दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 45 गुणे कितना, 4। गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 160 हो गया, प्लस 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। 0 6 और 8 हो जाएगा 14, 1 1 2, हासिल 1 3, तो कितना हो जाएगा आपका 340 किलोमीटर, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।